उन्मन उपनिषद। उन्मन हुए बिना कोई साधना नहीं हो सकती। कोई भी साधना करो, साक्षी करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, समाधि करो, उन्मन पहली शर्त है। उन्मन कसौटी भी है। साधना की कसौटी उन्मन है। साधना आपकी ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, इसकी कसौटी उन्मन है। उन्मन मतलब क्या? इन 4 दिनों में इसकी गहराई में हम जाएंगे। ओशो जिसको नो माइंड कहते हैं, नो माइंड, तो इसको ठीक से समझेंगे। उन्मन से आप क्या समझते हैं? कबीर साहब क्या कहते हैं? कहे साधो सहज समाधि बनी, कहे कबीर यह उन्मन रहने। कबीर कहते कि मैंने जो भी बात तुमसे कह रहा हूँ उसका एक ही प्रयोजन है, उन्मन रहना। उन्मन रहना, मन के पार जाना। 99.99% लोग मन के तल पर जीते हैं। ये तुम्हारा भी अनुभव है, मन हम पर हावी रहता है। लेकिन कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोग, कुछ संत, कुछ भक्त, कुछ साधक, कुछ ज्ञानी उन्मन स्थिति को प्राप्त करते हैं। वह उसी के बारे में कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर वह उन्मन रहने सो प्रगट कर गाय, सुख दुख से है परे परम तप। उन्मन को परम तप कहा है, बाकी तप है, ये परम तप है। सुख दुख से है परे परम तप, तेहि बीच रहा समाई, साधो सहज समाधि बनी। उसी उन्मन स्थिति में कबीर कहते हैं मैं रहता हूँ। और कबीर ही नहीं रहते हैं, सारे संत रहते हैं, सारे भक्त रहते हैं। What is no mind? Living without mind, living beyond mind. That's the stage of a seeker. Unless you are living beyond mind, you cannot be a seeker, you cannot be a devotee, you cannot be a sage. उन्मन क्या है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? What is the state of no mind and how you can achieve it? Directly awareness works. Awareness works without mind, right? जहाँ चैतन्य वर्क कर रहा है, जैसे नाद सुनना है, नाद सुनने में कान वर्क नहीं कर रहा है। When you are listening divine sound, our ears are not working at all. Then who is working? Pure consciousness, subjective consciousness. मन नहीं काम कर रहा है, नूर देख रहे हो, मन नहीं काम कर रहा है। नो माइंड की स्थिति में सीधे अवेयरनेस इज वर्किंग। उसी तरह मैं अगर हम किसी को देखते हैं तो माइंड नहीं काम कर रहा है, सीधे अवेयरनेस काम कर रहा है। दैट्स द स्टेज ऑफ नो माइंड। जैसे तुम नाद सुनने के लिए अवेयरनेस का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो, नूर देखने में अवेयरनेस का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से संसार को भी देखने का बिना माइंड के अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका नाम है उन्मन। मामला लेकिन कठिन है। अब तक क्या है, लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो माइंड का इस्तेमाल करते हो। जैसे बच्चा है, बच्चा माइंड का इस्तेमाल नहीं करता। एक बच्चा जब किसी से डील करता है तो माइंड का इस्तेमाल नहीं करता है, वो सीधे अवेयरनेस से जुड़ता है। एक उदाहरण देख करके तुमको समझाता हूँ। टॉल्स्टॉय जो रूस के फेमस लेखक हुए, वे अपने मित्र के साथ सवेरे सवेरे टहलने जा रहे हैं। एक फूल देखते हैं, तितली देखते हैं, सुबह हुई है, दोनों चुपचाप चले जा रहे हैं। मित्र ने कहा, टॉल्स्टॉय सुबह कितनी सुंदर है, ये तितली कितनी अच्छी है, ये फूल कितने अच्छा। टॉल्स्टॉय ने कहा, तुमने सब बर्बाद कर दिया।
अब तक सुबह अच्छी थी, अब तक तितली भी अच्छी थी, अब तक फूल भी अच्छे थे, बीच में तुमने माइंड को ला करके सारी सुबह पर गोबर लिप दिया एकदम से, राइट? अब बच्चा नहीं कहेगा तितली बहुत सुंदर है, ही इज एंजॉइंग। बच्चा नहीं कहेगा कि पापा फूल कितना सुंदर है, ही इज एंजॉइंग। हाँ, बीच में उसका पापा सोचना शुरू कर दिया और तुमने गेम खराब कर दिया। भाषा ला दिया बीच में, तुमने गेम खराब कर दिया। तुमने विचार ला दिया बीच में, तुमने सारा खेल बर्बाद कर दिया। संत नहीं कहता कि वाह वाह क्या बात है, ये कोई महफिल थोड़े है शेर व शायरी की, क्या बात है, क्या बात है। परमात्मा की महफिल में क्या बात है नहीं चलता, वहाँ एंजॉय कर, डायरेक्ट लिंक है तुम्हारा, बीच में विचारों का सेतु नहीं है। तो इस स्टेज पर हमको जाना है इन 4 दिनों में, वक्त ज़्यादा नहीं है। वी हैव गॉट ओनली 4 days टू अचीव दिस स्टेट। दिस चैलेंज इज़ वेरी बिग, बड़ा चैलेंज है या नहीं है? डायरेक्ट बच्चे जैसा इंटरेक्ट करना है इन 4 दिनों में। समंदर को देख रहे हो, वाह कितना बढ़िया, तुमने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। तुम हो और समंदर हो, ये बीच में कहाँ से आ गया, ये डायलॉग कहाँ से आ गया, ये भाषा कहाँ से आ गया? वी हैव टू लिव विदाउट लैंग्वेज। कोई भाषा नहीं है, बिना भाषा के जीना है। सोचो कि कोई भाषा थी नहीं, अब कैसे जीते? उस तरह जीने का नाम उन्मन अवस्था है। इस स्टेज तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? इस उन्मन दशा तक जिसकी मैंने बात की है, हम कैसे पहुंच सकते हैं? व्हाट आर द माइलस्टोन्स ऑफ रीचिंग दिस स्टेज? देयर आर 4 माइलस्टोन्स, 4 पड़ाव हैं जब तुम नो माइंड तक उन्मन स्थिति को अचीव कर सकते हो। द फर्स्ट इज ग्रैटिट्यूड, अहोभाव। द सेकेंड इज आत्मभाव, आत्मभाव मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल। तीसरा साक्षी भाव, आत्मस्मरण में जीना। चौथा है विश्राम भाव, ठहर गए, रुको तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलो तो रास्ता कोई नहीं है। अगर चलते हो तो कोई रास्ता नहीं है, अगर रुक गए तो सब मंजिलें तुम्हारे चरणों में आ जाती हैं। तो इन 4 दिनों में हम इन चारों पर चर्चा करेंगे। सो द फर्स्ट इज अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। नॉर्मली नो माइंड का मतलब समझ लो, निर्विचार अवस्था में जीना। लिविंग विदाउट थॉट्स इज नो माइंड। हमेशा विचार चलता है। तुमने शायद ख्याल नहीं किया, तुम्हारे सारे विचार शिकायत से संबंधित हैं। तुम्हारे सारे विचार जो नहीं है उससे संबंधित है, कोई विचार जो है उससे संबंधित नहीं है। योर ऑल थॉट्स आर कनेक्टेड विद व्हाट यू डोंट हैव। और जब अभाव का रियलाइजेशन, अभाव का ही गुणगान करोगे, अभाव को याद करोगे तो शिकायत भी होगी, कंप्लेनिंग एटीट्यूड होगा। मोस्ट ऑफ योर थॉट्स आर रिलेटेड योर कंप्लेनिंग एटीट्यूड। उसका जवाब है अहोभाव क्या है, इस पर अब चर्चा करेंगे, राइट? तो अहोभाव पहला स्टेज है। अगर अहोभाव तुमने अचीव कर लिया तो यू हैव अचीव 25% टुवर्ड्स नो माइंड। अहोभाव को समझ लिया, अहोभाव में जीना शुरू किया, तो अब तुम्हारे 90% विचार तो गए, क्योंकि 90% विचार जो है शिकायत भाव से है, जो नहीं है तुम्हारे पास उससे है। अगर अहोभाव तुमने अचीव कर लिया तो 90% विचार स्क्रीन आउट हो गए, ठीक है? सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू लिव इन ग्रैटिट्यूड सो दैट 90% योर थॉट्स डिसअपीयर। इसलिए प्रश्न है अहोभाव क्या है, अहोभाव में कैसे रहें, अहोभाव को कैसे बढ़ाएं। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, हाउ टू लिव इन ग्रैटिट्यूड, एंड हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड
इन आवर कॉन्शियसनेस। पहली चीज प्रकृति पर ध्यान दो। क्यों? प्रकृति में कोई दोष नहीं दिखेगा, प्रकृति से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। प्रकृति को चुनो फर्स्ट, फोकस ऑन नेचर। नीले आकाश को देखो, उगते सूरज को देखो, समंदर को देखो। अब समंदर से क्या शिकायत हो सकती है? तुमको हो सकती है। उन चीज़ों को चुनो जिससे तुमको शिकायत हो ही नहीं सकती। नीला आकाश, समंदर, नदियाँ, वृक्ष, पंछी, उन चीज़ों को चुनो जो जिनसे शिकायत होने की संभावना बहुत कम है। वैसे शिकायत खोजने वाले तो खोज ही लेते हैं। एक बार देवराहा बाबा के आश्रम में मैं गया तो मैंने उनके शिष्य राम सकल दास से पूछा कि देवराहा बाबा की क्या खूबी है, उनके आश्रम की क्या खूबी है। बोले कहा यहाँ देखते बबूल के वृक्ष सब लगे हैं, पूरा बबूल का बाग है, लेकिन कांटा कहीं नहीं है। मैंने खूब खोजा, देखा सचमुच किसी बबूल के पेड़ पर कांटा नहीं। लेकिन मैं भी जिद्दी था, हमने सोचा कि खोज निकालेंगे और एक पेड़ की एक डाली की छोटी सी डाली पर 3 कांटे मैंने खोज लिए और तोड़ा उसको ला कर कहा देखो तुम कहते थे ना कि कोई कांटा नहीं है, एक डाली पर एक कांटा मैंने खोज लिया, देखो। उसने कहा आपके चरण कहाँ हैं? देवराहा बाबा के आश्रम में आपको ये नहीं दिखा कि किसी इतने पेड़ हैं वहाँ कोई कांटा नहीं है और एक पेड़ की एक डाली का कांटा आपको दिख गया? उसके वचन आज तक मुझे याद है। तो खोजने वाले तो समंदर में भी खोज लेंगे, पेड़ में भी खोज लेंगे कि ऐसी चीज़ चुनो जिसमें कि शिकायत की संभावना ही नहीं है करीब करीब, उसको देखो। तो पहली चीज़ कि प्रकृति को देखो, ठीक। दूसरी चीज़ जो है उस पर अब ध्यान दो। प्रकृति के बाद जैसे उसका पॉजिटिव रूप देखो। मुश्किल मामला है क्योंकि जो नहीं है उसी पर मन जाता है और जो है उस पर ध्यान नहीं जाता। गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान, मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। तो जो है ये जीवन की शैली तुमको चेंज करना होगा। जो भी है, जो मिला, जैसे बहुत कुछ जीवन में नहीं मिला, काउंट योर ब्लेसिंग्स। दूसरी बात क्या है? काउंट योर ब्लेसिंग। जो नहीं मिला उसकी जगह जो मिला है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करो कि मेरे पास परिवार है, मित्र है, एजुकेशन है, खाने पीने रहने की सुविधा है। और खोजना शुरू करो और लिस्ट बनाना शुरू करो रोज़। तो देखोगे रोज़ लिस्ट कुछ लंबी होती जाएगी। दूसरे दिन जो जो लिख चुके हो उसका अतिरिक्त लिखो, तीसरे दिन कुछ और लिखो और वो लिस्ट बढ़ते बढ़ते 100 से ज़्यादा हो जाएगी, कई 100 हो जाएगी। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। फर्स्ट क्या मैंने कहा? नेचर पर ध्यान दो। दूसरा क्या कहा? काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो है उस पर ध्यान दो। और तीसरा थैंक यू की आदत डालो। थैंक यू की आदत डालो। कहीं भी मौका मिले, जैसे गौतम बुद्ध की आदत थी कि जहाँ भी देख, पिछले जन्म में, गौतम बुद्ध के पिछले जन्म में जहाँ देखते थे वहीं झुक जाते थे। बहुत लोग करते हैं। ऐसे ही तुम थैंक यू की आदत डालो। सूरज का थैंक यू, रोशनी दे रहे हो, ये नीला आसमान कितना उमंग दे रहे हो, जो भी तुमको मिल रहा है थैंक यू। कोई व्यक्ति है, कुछ किया तुमने, छोटा बड़ा जो भी उसने किया, थैंक यू। हम भारत के लोग थैंक यू करने में बड़े कंजूस। 3 काम करना है, ज़्यादा नहीं। पहला क्या? अधिक से अधिक प्रकृति पर आदत डालो देखने की। प्रकृति को देखो, जो है उसको देखो। दूसरा काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो तुम्हारे जीवन में मिला या है उस पर ध्यान दो। और तीसरा, दिन में कम से कम 40 बार थैंक यू बोलो। 40 बार तो बोलो ही बोलो एकदम से, है ना। अगर ये 3 काम तुमने किया तो तुम्हारे जीवन में अहोभाव उतर जाएगा और 25% तुम किससे मुक्त हो जाओगे?
मन से मुक्त हो जाओगे, विचारों से मुक्त हो जाओगे। अभी से शुरू कर दो प्रैक्टिस, कल आओगे तो 25% एकदम उन्मन दशा को अचीव करके आओगे।